स्वागत है हिंदी विद सरिता में आप सभी का। आज मैं क्लास 12th की बुक अंतरा से जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना कालेनिया के गीत की व्याख्या करूँ। कालेनिया का गीत जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया नाटक चंद्रगुप्त द्वितीय से लिया गया है। कालेनिया सेल्यूकस की बेटी है। कालेनिया जब भारत आई तो उन्हें भारत बहुत पसंद आया। उन्हें भारत की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों ने बहुत अधिक प्रभावित किया। भारतीयों को उन्होंने करुणा और सहानुभूति से भरा पाया। उन्हें भारत में बहुत अपनापन और शांति का अनुभव हुआ। वे इस नाटक में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर में बैठी हुई हैं और यहाँ से वे भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रही हैं और गीत गा रही हैं। इस गीत के माध्यम से वे अपनी इन्हीं भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। वे कहती हैं, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण का है अर्थ लाल या लालिमा। मधुमय का अर्थ है मिठास। क्षितिज बोलते हैं जहाँ पर धरती और आकाश के मिलने का आभास होता है, उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है। वे कहती हैं यह हमारा देश भारत लालिमा और मिठास से भरा हुआ है। यहाँ पर अनजान लोगों को भी सहारा मिल जाता है। इस काव्यांश में भारत को आश्रयदाता बताया है, दूसरों को आश्रय देने वाला, और इसके प्राकृतिक सौंदर्य को मनोहारी बताया है। यानी मनोहर इसका प्राकृतिक सौंदर्य है। ये मिठास से भरा हुआ और लालिमा से युक्त मिठास से भरा हुआ है। यहाँ पर इसका प्राकृतिक सौंदर्य बताया गया है और अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा में इसको आश्रयदाता के रूप में बताया गया है। सरस तामरस गर्म विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तामरस का अर्थ होता है कमल, विवाह माने चमक, तरुशिखा पेड़ों की शाखा, मनोहर का अर्थ होता है सुंदर। सुबह के समय सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पेड़ों की चोटियों से, ऊंची ऊंची जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं उनसे टकराकर छन छन कर नीचे आती हैं। और सूर्योदय के समय तालाब में जो कमल खिलते हैं उन पर सूर्य की जो रोशनी है पेड़ों से छन कर आती है तो और भी सुंदर आभा उनकी दिखाई देने लगती है। कमल के फूल की आभा और वहाँ का वातावरण और भी सुंदर दिखाई देना लगता है। यहाँ पे नाच रही तरुशिखा, नाचने का मतलब है जब हवा चलती है तो पेड़ों की शाखाएं हिलती हैं। उन हिलती हुई शाखाओं की कल्पना कवि ने नाचती हुई शिखाओं से की है। यानी कि जो पेड़ों की शाखाएं हैं उनका उन्होंने मानवीकरण किया हुआ है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, और जो सूरज की किरणें छन छन कर जो धरती पर आ रही हैं और आसपास जितनी भी हरियाली फैली हुई है, जितने भी पेड़ पौधे फूल लगे हुए हैं उन पर सूर्य का प्रकाश, सुनहरा प्रकाश इस तरह से फैला है जैसे कि उन पर कुमकुम फैला हुआ है। यहाँ तामरस, गर्भ विवाह और मंगल कुमकुम में रूपक, अतिशयोक्ति, अलंकार का प्रयोग किया गया है। और तरुशिखा का जो नाचना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें इसका मानवीकरण किया हुआ है। लघु सुर धुन, धुन नहीं है, ये है धनु। लघु सुर धनु, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। लघु का अर्थ होता है छोटा, सुर धनु का अर्थ है इंद्रधनुष, समीर का अर्थ है हवा और खग बोलते हैं पक्षी को, नीड़ का मतलब है घोंसला और निज का अर्थ है अपना। सुबह के समय आकाश में पक्षियों के झुंड उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इन पक्षियों के उड़ते हुए झुंड को देखकर कालेनिया कहती हैं कि पक्षी छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान पंख फैलाए हुए मलय पर्वत से जो ठंडी हवा आ रही है उनके सहारे उड़ रहे हैं और वो सूर्य की दिशा की ओर उड़ते चले जा रहे हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे वे सूर्य को अपना घोंसला समझ रही है। यहाँ पर पंख पसारे में प वर्ण की आवृत्ति हुई है, समीर सहारे में स वर्ण की आवृत्ति हुई है और निज नीड में नीड नीज में न वर्ण की आवृत्ति हुई है, मतलब बार बार 2 बार आया है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। इसके अलावा लघु सुरधनु का मतलब होता है छोटा इंद्रधनुष। यहाँ पंखों की जो उपमा दी गई है, पंखों को इंद्रधनुष से उपमा दी गई है, इंद्रधनुष की उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर लघु सुरधनु में उपमा अलंकार है। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल, हेम कुंडले उषा सवेरे भरते ढुलकाते सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। हेमकुंड का अर्थ है सोने का घड़ा, मंदिर का अर्थ है यात्री और रजनी यानी रात। बरसाती आँखों के बादल से कवि का ये तात्पर्य है कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो लोगों के बारे में कहा गया कि यहाँ के जो लोग हैं वो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, उनके मन में करुणा भर जाती है। और सुबह के समय जब सूरज होता है वो हल्के लाल रंग का दिखाई देता है, एक लाल रंग का एक गोले सा दिखाई देता है। और उषा यानी सुबह को उन्होंने इस कवि ने यहाँ पर मानवीकरण किया हुआ है उषा सुबह का, कि ऐसा लग रहा है जैसे कि उषा जो है वो सूरज रूपी सोने के घड़े को भर कर ला रही है, और जो रात भर तारे जो जगमगा रहे थे आकाश में, सुबह होते ही उनकी रोशनी जो मध्यम हो जाती है, तो उनकी कल्पना कवि ने की है कि ऊँघते हुए इंसानों से की है कि जो यात्री होते हैं वो रात भर के सफ़र करने के बाद जैसे ऊँघ रहे हैं, यानी कि उनकी रोशनी मध्यम पड़ने के कारण उनकी कल्पना कवि ने ऊँघते हुए लोगों से किया है। तो यहाँ भी तारों का भी मानवीकरण किया हुआ है। तो उन तारे की रोशनी मध्यम होने लगती है और जो उषा रूपी जो महिला है वो सूरज रूपी कलश को लेकर आती है और उसको उल्टा कर देती है, यानी कि सूरज की रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है, सूरज की सुनहरी किरणें चारों ओर फैल जाती हैं और सुबह हो जाती है। तो इस तरह से कालिनिया के इस गीत के माध्यम से जो कवि हैं उन्होंने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है। इसके अलावा उन्होंने भारत को आश्रयदाता बताया है और भारतीयों को करुणा में और दूसरों के दुखों से दुखी होने वाला बताया है।